हेलो दोस्तों, आप सबको मेरी तरफ से आने वाले साल की नए साल की मुबारकबाद। इस मुबारकबाद से पहले मैं समझता हूँ कि हमें अलविदा करना चाहिए 2024 को बहुत दिल से। और इसकी मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है कि हम किस तरीके से पुराने साल को अलविदा करेंगे और उसी में हम अपनी तमाम प्रॉब्लम्स जो उस साल में हमें पेश आई उसी साल में कैसे छोड़ेंगे और नया साल हम बिल्कुल फ्रेश गुजारेंगे। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी मैंने एक अफर्मेशन मेडिटेशन रिकॉर्ड करवाई है। ये वॉइस ओवर आप सुने, कोशिश करें कि हैंड फ्री लगाकर आप ये सुने ताकि इसका सही मानों में आप मज़ा ले सकें और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको दोहराएं भी। जब मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ साथ आप दोहरा भी सकते हैं, इतना टाइम मिल जाएगा आपको। ये छोटे सा अफर्मेशन की मेडिटेशन की वॉइस ओवर आप ज़रूर सुने। अलविदा 2024। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके साथ बिताया गया वक्त यादगार था और आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं आपके सिखाए गए सबक को याद रखूंगा और उससे बहुत फायदा उठाऊंगा। खुशामदीद 2025। 2025 में तुझे दिल से खुशामदीद कहता हूं। तू मेरे लिए नया साल, नई उम्मीदें और नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है। मैं चाहता हूं कि तू मेरी जिंदगी में काबिले फख्र बदलाव लेकर आए ताकि मैं अपनी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो। मेरा करियर, मेरी लव लाइफ और मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मैं चाहता हूं कि मेरे पास बहुत पैसा आए जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करे और मैं दूसरों की भी मदद करूं। मेरी अपनी और मेरे ख़ानदान की सेहत अच्छी रहे। मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा कि मैं अपनी वेलफेयर कर सकूं और साथ साथ अपने ख़ानदान और अपने दोस्तों की भी और लोगों की भी वेलफेयर कर सकूं। 2025 तू मेरा है। 2025 थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। दोस्तों, वॉइस ओवर आपने सुना। ये वॉइस ओवर 2025 में आपके लिए इनकलाब लेकर आएगा और इस इनकलाब से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये वॉइस ओवर मैं अलग से भी अपलोड कर रहा हूँ। आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रखें और जब दिल चाहा हैंड फ्री लगाकर इसको ज़रूर सुनें और इसको दोहराएं। मेरे कहे गए एक एक लफ्ज़ को गौर से सुनें। ये मैंने बहुत जनरल किस्म का बनाया है। आप इसको अपने तौर पर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप इसी को सुनते रहें और जितना सुनेंगे उतना 2025 आपके लिए अच्छा होगा। आप किसी के खातिर अपनी शख्सियत को तबाह क्यों करते हो? ये ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में हमें ये दोनों चीज़ें फेस करनी होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। ये जो गलतियां और ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने हमेशा के लिए बंद नहीं किया। अब ये जो बंदिश है, रुकावट है, ऑब्स्टिकल आपके पास कुदरती तौर पे मौजूद हैं। हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। कैप्रिकॉर्न, मैं आपकी रीडिंग करूँगा 2025 की कंप्रीहेंसिव टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें मैं आपकी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर बात करूँगा। गौर से देखना, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है और बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा देखना। इस प्रोग्राम में आपको हर चीज़ के बारे में पता चलेगा और उसमें काउंसलिंग मिलेगी आपको कि करना क्या है, अगर ये चीज़ गलत है तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस हफ्ते हम पूरे साल का कर रहे हैं और फिर इसके बाद हम वीकली वैसे ही करते रहेंगे जैसे हम आमतौर पे करते हैं।
ओके जी, पहला कार्ड निकालता हूं। ये आपका लव लाइफ का कार्ड है और ये आपका पैसे का कार्ड है, लव मनी। और ये करियर का कार्ड है, ये हेल्थ का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये रुकावटों का कार्ड है और ये ऑब्स्टिकल का कार्ड है और ये गाइडेंस का कार्ड है। ओके जी, हम चलते हैं, अच्छे से देखते हैं चीज़ें अच्छे सी कि कैसे हम इसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं इस साल को, और उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये कार्ड मेरे हाथ में रहेंगे ताकि मैं आराम से और कार्ड भी निकाल सकूं। ये एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। ऐसा स्वॉर्ड अगर देखा जाए तो अगर मोहब्बत में, इश्क में, रिलेशनशिप में गड़बड़ हो तो तब आता है। तो गड़बड़ है तो कार्ड आ गया है, लेकिन इसका मकसद कुछ और भी है। न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शंस। अब जरा दोनों बातें मेरी सुन लीजिएगा। जब आप न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन के पास जाएंगे तो पुरानी वाली लव लाइफ में गड़बड़ होगी, और अगर पुरानी वाली लव लाइफ में गड़बड़ हो चुकी है तो आप जाहिर बात है नया रास्ता ढूंढेंगे, और वो मुझे नजर आ रहा है। अब इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ अच्छी है? जो मैंने कही है कि आप खुद जा रहे हो या खुद पैदा कर रहे हो। अब देखता हूँ, एक कार्ड और निकालता हूँ, उसमें मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तलवार क्यों आई है। अभी ये कार्ड निकल रहा है और ये कार्ड निकल रहा है, ये निकला मेरे भाई, मून का कार्ड है। मून डिपेंडेबल होने का कार्ड होता है। ये बता रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेबल हो गए थे इस रिश्ते पर, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं होता कि अगर आप प्यार करते हो, इश्क करते हो, मोहब्बत करते हो या रिलेशनशिप में हो तो आपकी अपनी शख्सियत जिंदा रहे? ऐसा क्यों नहीं होता? आप किसी के खातिर अपनी शख्सियत को तबाह क्यों करते हो? आपके अपने पर्सनल टारगेट्स क्यों नहीं होते? ठीक है, रिलेशनशिप है, आपके साथ है, अच्छा है, चल रहा है, चलता रहेगा और अच्छा हो सकता है, लेकिन आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल सोच, उसको वो जिंदा क्यों नहीं है? उसमें गड़बड़ क्यों हो जाती है? वो क्यों मार देते हैं? वो क्यों सेक्रीफाइस करते हैं? मैं कभी कभी सेक्रीफाइस को अच्छा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये गड़बड़ पैदा करता है। नहीं, कोई कुर्बानी नहीं देनी, कबूल करना है और अपने आप को उसमें एडजस्ट करना है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का सौदा नहीं करना, अपने शौक़ का सौदा नहीं करना। मैंने आज ही की रीडिंग में, किसी रीडिंग में ये जिक्र किया था कि कोई मेरी जानने वाली थी खातून, और करियर में उसका बहुत बूस्ट हो रहा था, बहुत आगे जा रही थी, बहुत चीज़ें अच्छी करती चली जा रही थी, शोबिज़ की खातून थी। इसके बाद उसने शादी कर ली और शादी करने के बाद उसने अपने सारे सोशल अकाउंट्स ख़त्म कर दिए। पता चला कि जहाँ पे इसकी शादी हुई है उसे वो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा क्यों हुआ? नहीं करना चाहिए ना भाई। ये क्या बात हुई? आपने उसका करियर, काम, कारोबार, बिजनेस, उसका शौक़ सब तबाह कर दिया अपनी मोहब्बत में। तो ये कार्ड भी ये कह रहा है, डिपेंडेबल नहीं बनो, थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए, थोड़ा सा वक्फा देना चाहिए, काम करके करते देना चाहिए। ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके लिए जॉब करे। यार, शौक़ भी तो होता है। अब जो वो बोरियत है, जो इतना मसरूफ़ आदमी, वो अब बोर होगा घर में, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी और सेहत भी ख़राब हो सकती है। तो इस मामले में आपको सोचना होगा कैप्रिकॉर्न के यहाँ पे जो तलवार है इतनी बड़ी है, तो इस न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन में पैदा होने का जो नुकसान है उसको भी आप देख लें। और वो नुकसान ये हो रहा है कि आपको डिपेंडेबल नहीं होना चाहिए। आपको जो कुछ करना है खुद करना चाहिए। आप कहेंगे भाई मेरी ये चीज़ें, टर्म्स कंडीशन रखेंगे कि मेरी ये चीज़ें जारी रहेंगी, ये ख़त्म नहीं होगी, मैं आपके साथ ज़िंदगी में शामिल हो जाती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी चलती रहेगी, उसको ख़त्म ना करें। ये जजमेंट का कार्ड है। ये असल में कब्रिस्तान है और उसमें से कुछ मुर्दे निकल रहे हैं। ये मुर्दे क्या हैं? अच्छा, ये जो पैसों की जगह पर आया, मनी की जगह पे, ये मुर्दे आपकी पुरानी गलतियाँ हैं, पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जो दोबारा निकल के आपके सामने आ रही हैं।
ये जो गलतियां और ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको आपने हमेशा के लिए बंद नहीं किया। ये हो सकता है कि 2024 से आ रही हो। अब मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने ये बताया कि आप 2024 की प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म करें, अपनी ज़िंदगी से निकालें, 2025 में आप बिल्कुल फ्रेश और नए आ जाएं। आप अपने साथ पुरानी प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आए, वो वहीं पे छोड़ दें। अब उसकी वजह से आपके पास पैसों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हो सकता है बहुत लोगों को पैसे देना हो, तो उसकी मैंने बेहतरीन रेमेडी दी है। एक वीडियो है जो इससे पहले लगी हुई है, तो उसमें एक बेहतरीन रेमेडी दी है। उस रेमेडीज़ को आप देखें और उस पर काम करें। आपको अंदाज़ा होगा कि 2025 में किस तरीके से एंटर होना है, किस तरीके से उसके पास जाना है, तो आपके पास ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। आपके पास पैसे में प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की वजह 2025 की प्रॉब्लम्स हैं, 2024 की प्रॉब्लम्स है पुरानी। मैं एक कार्ड और निकालता हूँ आपके लिए। ये कार्ड निकाला मैंने आपके लिए। अगेन ये नुकसान आपका अपना नहीं है, किसी और ने आपको करके दिया हुआ है और आप उसको चला रहे हो। अब आप उसको ख़त्म करो, और ख़त्म करने के लिए आपको 2024 में वापस जाना पड़ेगा और छोटी सी रेमेडी करनी पड़ेगी। ये आपके करियर का काम का है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून असल में अनस्टेबल कार्ड होता है, ये अप्स एंड डाउन्स का कार्ड होता है। ये कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, कभी बुरा होता है, कभी अच्छा होता है। ये अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो आपके पास करियर में इस साल भी पोजीशंस आपकी चेंज होती रहेंगी, अच्छा और बुरा दोनों होते रहेंगे। वैसे भी मैं कहता हूँ कि ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हमें ये दोनों चीज़ें फेस करनी होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। अगर हम ये नहीं फेस करते अच्छी और बुरी को, तो फिर ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है। तो ये अच्छी और बुरी चीज़ें फेस कर रहे हैं। अब मैं देखता हूँ एक कार्ड और निकाल के कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। भाई इसको इसलिए बेहतर किया जा सकता है कि ये आप खुद करते हो, आप स्पॉइल हो जाते हो, आप चीज़ों को छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आपको बस प्रॉब्लम आती है। और ये कायनात कह रही है, ये कायनात खड़ी हुई है आपके ऊपर और ये सारी तलवारें आपको दे रही है कि आपके पास ये सारी जंग तलवारें मौजूद हैं, आप इससे अपने आप को बेहतर कर लो, इससे अपने आप को अच्छा कर लो। ये सारी तलवारें उसके पास है। तो भाई आप अच्छे कर लो ना। ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ना आपके पास गड़बड़ पैदा कर रहा है, तो आप खुद खड़े हो जाओ, ये गड़बड़ पैदा आइंदा नहीं होगी। डेथ का कार्ड आया है हेल्थ में। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इसका हरगिज़ मकसद डेथ नहीं है, इसका हरगिज़ मकसद है कि आप अपने आप को बदलो, चेंज करो, 360 चेंज करो। अपने आप को बदलोगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। मैं एक और कार्ड निकाल के देखता हूँ जी। सिवाय थकन के और कुछ भी नहीं है, सिवाय परेशानी के और कुछ भी नहीं है। हेल्थ में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय थकने के। थक जाते हैं, अगर आप थक जाते हैं ना, तो दुनिया में थकन से निकलने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो ये होना चाहिए था जहाँ पे आपने तलवार पैदा उठा ली है, रिलेशनशिप, ये थकन यहाँ आपको बचा सकती थी, मगर इसने भी आपको थका दिया होगा। ये जो है मुर्दे, इसने भी थका दिया होगा, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। अब आप थक गए, अब आपके पास प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और हेल्थ प्रॉब्लम आ गई। अब इस थकन को निकालने के लिए आपको पहले से अपने आप को बेहतर करना शुरू कर देना है। सबसे पहले रिलेशनशिप में अच्छे हों, इसके बाद जो जिसके देने हैं देकर अपनी पुरानी चीज़ों को निकालें। वीडियो देखें, उसमें बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। इसके बाद अपने काम में अपने हाथ में ले लें अपने काम, किसी और के चक्कर में न रहें। अच्छा, ये तीनों डिपेंडेबल है, ये तीनों 1 2 3 जो जवाब आए डिपेंडेबल है। ये थकन का कार्ड है। तो आप चीज़ें बेहतर करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी। भाई हेल्थ ख़राब करने के लिए आप खुद खड़े हुए हो, इसको बेहतर करो जितना बेहतर है। आखिर में बताता हूँ क्या चीज़ है। वो फियर के वक्त जो कार्ड आया है वो आपका नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। नाइट ऑफ वांड्स ज़्यादा स्पीड का और अनबैलेंस होने का कार्ड होता है। और ज़्यादा स्पीड इसलिए होती है कि आप अपने आप को अच्छा समझ के बहुत तेज़ भाग रहे होते हो, और बहुत तेज़ भागने में आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ जाते हो, जो आपके कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आपके ख़ानदान वाले होते हैं। ये आपके पास सारी गड़बड़ पैदा हो जाती है। तो ये गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। ये वाला कार्ड है कि तलवार आई हुई है, और तलवार हम कहते हैं कि ये बंदिश है, रुकावट है, और ये रुकावट आपके ऊपर खड़ी हुई है। अब ये जो बंदिश है, रुकावट है, ऑब्स्टिकल आपके पास कुदरती तौर पे मौजूद हैं, ये हमेशा आपको नया सबक देती है कि आप रास्ता चेंज करो, बदलो और निकलो यहाँ से।
बिल्कुल निकल सकते हो। निकलने की पावर आपके पास मौजूद है और वो पावर आपके पास मौजूद रहेगी, आप निकल सकते हो। ये है भाई मशवरे का कार्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये है मेरा कार्ड। ये मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके पास कोई गड़बड़ नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही गड़बड़ है और वो है फियर, खौफ। यहाँ पे खौफ, यहाँ पे खौफ, यहाँ पे खौफ। ये 3 खौफ पैदा हो जाएंगे तो चौथा मैंने पैदा कर दिया कि हेल्थ भी सही नहीं रहेगी। इसको निकालो भाई, इसको निकालो, मत डरो। आपके पास रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं है, पैदा कर रहे हो, पैसों में प्रॉब्लम नहीं है, पिछली कैरी करके हुए आ रहे हो, और यहाँ पर करियर में भी प्रॉब्लम नहीं है। वो करियर की प्रॉब्लम भी आपने स्पॉइल होने के नाते सो के लेट के टाइम ज़्यादा देकर अपने आप को ख़राब किया हुआ है। तो इस चीज़ों को आप खुद कंट्रोल करोगे। जब इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करोगे तो ये चौथी चीज़ खुद ब खुद सही हो जाएगी। 2025 खराब नहीं है आपके पास, 2025 अच्छा है, मगर जो पुरानी चीज़ें लेकर चल रहे हैं वो ख़राब हैं। और उसके लिए मैंने पहले से ही आपको वीडियोस दे दी हैं। उन तमाम वीडियोस पे काम करो तो चीज़ें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। एक और अच्छा कार्ड ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा सा मशवरा मैं आपको और दे सकूँ, ताकि आप ये नहीं कहें कि जोगी साहब ने मुझे परेशान कर दिया है। कैप्रिकॉर्न, मैं किसी को परेशान नहीं करता, जो चीज़ें वो आपके सामने रखता हूँ। अभी बता रहा हूँ मैं आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई परेशानी नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, अच्छा कार्ड है और बेहतरीन कार्ड है। ये उम्मीद का कार्ड है और खुशहाली का कार्ड है। और 2025 आपके पास उम्मीद और खुशहाली चलती रहेगी, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जोगी साहब कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस साल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, चलोगे। वीकली रीडिंग्स आपको देता रहूँगा, ये पूरे साल की रीडिंग है, उससे फ़ायदा उठाओ भाई। वो वीडियो ज़रूर देखो मेरी, इससे पहले जो मैंने वीडियो दी है वो देखोगे तो आपको अपनी ज़िंदगी को आसान करने का मौका मिलेगा। आप सारी प्रॉब्लम जो पुरानी हैं उनको निकाल सकते हो। वो करीब इसी में ही है वीडियो, शायद फेयरवेल 2024 और वेलकम 2025, ये उसके ऊपर लिखा हुआ है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।